दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रामगढ़ उपचुनाव मतदान हुआ समाप्त। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच हुआ मतदान। 2 मार्च को 18 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। वहीं रामगढ़ उपचुनाव में रामगढ़ चौक स्थित छावन बालिका विद्यालय के बूथ नंबर 1 और 2 में हंगामा हुआ। यहाँ पर कांग्रेस और आजसू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वोटिंग प्रभावित करने का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और मामले को शांत करवाया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन के सत्र में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य सरकार के कोरोना से लड़ने के लिए बनाई गई नीतियों की तारीफ की और कहा कि सरकार ने जितना काम कोविड रोकथाम, कोविड अनुकूल व्यवहार और अस्पताल प्रबंधन के लिए किया, उतना ही काम गरीबों की रोजी रोटी, बच्चों की शिक्षा, युवाओं के रोजगार, विकास के काम और जन कल्याण की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के लिए भी किया है। कोरोना काल के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, जो दिखाता है कि झारखंड में असीम संभावनाएं मौजूद है। राज्य में गुलमोहर अस्पताल के डॉक्टर पर जानलेवा हमला। घर में घुसकर अपराधियों ने की मारपीट। गंभीर रूप से घायल होने के बाद मेडिकल अस्पताल में एडमिट किए गए। राज्य के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ और गुलमोहर अस्पताल के संचालक डॉक्टर अंचल कुमार पर जानलेवा हमला किया गया। अपराधियों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की। घटना बरियातू जयप्रकाश नगर स्थित उनके आवास की है। मिली जानकारी के मुताबिक यहां पर अपराधी घर में घुसकर पहले उनके साथ गाली गलौज की और फिर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद सभी अपराधी भागने में सफल रहे। चोट की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने उन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस विधायक ने कहा कि झारखंड में बढ़ रही अपराध की घटनाएं कमीशन खोरी में लगी है पुलिस। झारखंड में बढ़ते अपराध के मामलों पर अब सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल खड़ा करने लगे हैं। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने रामगढ़ में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगाए। बजट सत्र के पहले दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अपराधी बेलगाम हैं और पुलिस कमीशन खोरी कर रही है। बड़का गांव से कांग्रेस पार्टी की विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि को दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। विधायक ने इस हत्या को खुद पर हमला करार देते हुए कहा कि मेरे सबसे करीबी व्यक्ति तक अपराधी पहुंच गए, इस हमला मुझ पर है। अंबा प्रसाद ने कहा कि पुलिस अपराधियों का संरक्षण करती है। झारखंड विधानसभा में बोले राज्यपाल, रांची एयरपोर्ट का होगा विस्तार। धनबाद, गुमला, लोहरदगा में बनेंगे समाहरणालय। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की सरकार भारत के सुनहरे भविष्य में अपना योगदान देने के लिए कृत संकल्प है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ धनबाद, गुमला और लोहरदगा में नए समाहरणालय के निर्माण की भी बात कही है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपने अभिभाषण की शुरुआत हिंदी में की और झारखंड के शहीदों को नमन किया। बजट सत्र में हेमंत सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने तैयार किया मास्टर प्लान। कई मुद्दों पर हो सकता है हंगामा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे विपक्ष के नेताओं ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष को सदन का वक्त न बर्बाद करने की नसीहत दी। परंपरा के मुताबिक राज्यपाल का अभिभाषण और शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका में रहे, ऐसी उम्मीद करूंगा। तमाम प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। नियोजन नीति भी जल्द आएगी। झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि तैयारी विपक्ष को करनी है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने का काम करती है। जनता ने उन्हें समस्याओं को उठाने के लिए भेजा है, लेकिन वह समय बर्बाद करती है। अपनी पुरानी हरकत को छोड़कर सदन को सुचारू रूप से चलने दे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जनहित के मुद्दे उठे, बेहतर होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो सदन के पटल पर आएंगे। राज्य में इंसानों पर मंडराया बर्ड फ्लू का खतरा। सभी जिलों में हाई अलर्ट किया गया है। बोकारो के सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा से सैकड़ों मुर्गियों की मौत के बाद फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 4000 मुर्गियों को चिन्हित करके प्रशासन के द्वारा उसे मारकर सुरक्षित निस्तारण कर दिया गया है। बावजूद इसके लोगों में भी बर्ड फ्लू फैलने की संभावना प्रबल है। पक्षियों के माध्यम से लोगों में बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती उपाय शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव एनएचएम झारखंड के अपर अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने सिविल सर्जन बोकारो को दिशा निर्देश जारी करते हुए एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। संयुक्त सचिव ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ आमजनों को भी इसके लिए जागरूक करने के साथ ही बचाव की तैयारी सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है। झारखंड के गुमला में शादी समारोह से लौट रही किशोरी से गैंगरेप, 5 आरोपी किए गए गिरफ्तार। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी के एक शादी समारोह से लौट रही नाबालिग लड़की से गैंगरेप के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनमें से 3 आरोपियों को जेल और 2 नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया है। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया उस समय नाबालिग अपनी एक सहेली और एक पुरुष मित्र के साथ
शादी समारोह से घर लौट रही थी। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने नाबालिग की सहेली और उसके पुरुष मित्र को मारपीट कर भगा दिया। वहीं जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग की युवती को जबरन झाड़ियों में उठाकर ले गए, जहां पर 5 दरिंदों ने बारी बारी से उसे रेप किया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हैं। इसके बाद युवती ने अपने घर पहुंचकर परिजनों को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी है। इस मामले में पुलिस के समक्ष 5 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नाबालिग युवती से इस गैंगरेप का खुलासा करते हुए एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने घाघरा थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम के राष्ट्रीय कैंप में झारखंड की 2 बेटियों का चयन। बांग्लादेश में 20 से 29 मार्च तक आयोजित अंडर 17 सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के लिए भारतीय महिला फुटबॉल टीम के एक राष्ट्रीय कैंप का चयन हो चुका है। झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली 2 बेटियां विकसित बाड़ा और सोलिंगा डांग का भी इस टीम में चयन हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 20 से 22 फरवरी तक भारत के 100 से अधिक महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को ऑल इंडिया फुटबॉल महासंघ की ओर से ट्रायल लिया गया था, जिसमें राष्ट्रीय कैंप के लिए 35 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें विकसित बाड़ा और सोलिना डांग का नाम भी शामिल है। 1 मार्च को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। ये है टाइमिंग। झारखंड कैबिनेट की बैठक 1 मार्च को होगी। झारखंड मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस बाबत जानकारी दी है। इससे पहले 27 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक निर्धारित की गई थी, लेकिन फिर से इसे स्थगित कर दिया गया था। कैबिनेट की बैठक 1 मार्च को होगी शाम 5 बजे या विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद, जो भी बाद में हो, प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 फरवरी को होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। राज्य में अपराधी बेलगाम दिन दहाड़े भाजपा नेता चतुर साहू को गोली मारकर किया घायल। जांच के लिए अब एसआईटी का गठन किया गया है। रांची रामगढ़ रोड स्थित पिस्का चौक के समीप दिन के करीब 11 बजे भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला मंत्री चतुर साहू को एक अपराधी ने बाएं हाथ में गोली मार दी। उन्हें इरवा स्थित क्यूरेसेटा ग्लोबल एससीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के मुताबिक उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं दूसरी ओर उन्हें गोली मारने के बाद भाग रहे अपराधी को जब लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो वह फायरिंग कर भाग निकला। उधर अस्पताल में भर्ती चतुर साहू के हाथ का ऑपरेशन चिकित्सकों ने कर दिया। चतुर साहू ने बताया कि वह अपनी दुकान परिहार ट्रेडर्स में बैठे थे। इसी दौरान ग्राहक बनकर आया एक अपराधी दुकान में पहुंचा और गोली चलाने लगा। इसी क्रम में गोली हाथ में जा लगी। बीजेपी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, सांसद संजय सेठ उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे और प्रशासन से 24 घंटे के भीतर अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग की है। गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। झारखंड में हाथियों का आतंक। लोहरदगा के बाद रांची में 4 को मार डाला। इलाके में धारा 144 लागू। झुंड से बिछड़े हाथी ने सुबह इटकी प्रखंड के कई गांव में उत्पात मचाया और एक महिला समेत 4 ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों में मोरे बोड़िया, रथवा देवी अथवा उरांव गंभीर रूप से घायल है। इधर हाथी को देखने के लिए उमड़ रही भीड़ और उसके साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए अनुमंडल प्रशासन ने इटकी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 11 माह के बाद फिर से छूटे हुए अभ्यर्थियों से यूनानी एवं आयुर्वेदिक डॉक्टरों के 285 रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। पिछली बार कम आवेदन आने के कारण आयोग ने दोनों पद पर नियुक्ति के लिए फिर से आवेदन मंगाया है। यूनानी डॉक्टर के 78 पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से 20 मार्च 2023 तक आवेदन मांगे गए हैं। परीक्षा शुल्क 20 मार्च 2023 की रात 11:30 बजे ऑनलाइन या डेबिट कार्ड से जमा कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी 31 मार्च तक आयोग कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जेपीएससी के द्वारा तकनीकी शिक्षा निदेशक की नियुक्ति भी की जाएगी और इसके लिए आयोग ने योग्य उम्मीदवारों से 23 मार्च 2023 तक आवेदन मांगे हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर ही आयोग के द्वारा निदेशक की नियुक्ति की जा रही है। रांची में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के घर पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी की टीम बरामद गहनों के मूल्यांकन में लगी है और ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। वीरेंद्र राम के पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार में कई नेताओं से बेहतर संबंध है। जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र राम के पास से एक पेन ड्राइव मिला है जिसमें काफी डेटा रखा गया है। उस पेन ड्राइव में ठेकेदार से पैसे लेने और कई नेताओं को पैसे पहुंचाने के सबूत हैं। वीरेंद्र राम के करीबी संबंधों के कारण आधा दर्जन से अधिक राजनेता ईडी की रडार पर आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी बीते कुछ माह से वीरेंद्र राम को अपने सर्विलांस पर रखे हुए थी। सर्विलांस के दौरान भी कई नेताओं तक पैसे पहुंचाने की जानकारी ईडी को मिल चुकी है।